तो ठंड अपने एकदम चरम सीमा पे है और जो भाई हमारे बकरी पालन कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है। तो आज बकरी पालन से संबंधित आप सबको बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। जो हमारे भाई बकरी पालन कर रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में करने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं बता दूं कि अभी जिस किसान से अभी आप मिलने वाले हैं, काफी शानदार जानकारी उनके पास है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो शेड है काफी जुगाड़ तकनीक से उन्होंने बनाया है। और इसी शेड के अंदर जो है बकरियां हैं, बकरियों की संख्या अगर टोटल मिला के बोले तो लगभग 24 है। और बकरी फार्म की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी, तो क्या उतने दिन में क्या डेवलपमेंट है, तमाम जानकारी अभी आगे उनसे लूंगा। और ये जो आप बकरी फार्म का शेड बना हुआ देख रहे हैं, तो ये टोटल जो एरिया है वो 520 स्क्वायर फीट में ये फार्म बना हुआ है। अभी जैसा कि जानते हैं कि फरवरी के बाद बकरी पालन के लिए सबसे उपयुक्त मौसम माना जाता है। तो हमारे उन भाइयों के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली, जो आने वाले समय में बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं। तो आपको एकदम गाढ़ी जानकारी अभी वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी भाई बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर बकरी पालन करेंगे तो कितना खर्च आएगा, क्या पहले व्यवस्था कर लेनी होती है, किन किन बातों का ध्यान देना होता है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल अभी आपको आगे जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिए। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट मनकीपर, थाना कादिरगंज, जिला पटना, अनुमंडल मसौढ़ी। अनुमंडल मसौढ़ी, गांव का नाम मनकीपर है, ग्राम पोस्ट मनकीपर है हुआ। तो अभी टोटल रंजीत जी आपके पास कितने जानवर हैं? सर टोटल जानवर 16 बड़ा है, 8 बच्चा, 8 मेमना है, यानी बड़े छोटे मिलाकर 24 संख्या है। और ब्रीडर कौन सा है? जमुना पाड़ी और ब्लैक बंगाल क्रॉस का ब्रीडर रखे हुए हैं। तो ये इनके फार्म का टोटल हिसाब किताब है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपने हरा चारा के रूप में नेपियर लगाया हुआ, ये आप ही का है? सर नेपियर उसी के लिए लगाए हैं। हाँ, कब लगाए थे इसको? काफी बड़ा बड़ा हो गया है ये सर। बकरी शुरुआत शुरू करने के 3 महीना पहले लगाए थे। अच्छा, सोचे थे उसके 3 महीना पहले ही आपने रोप दिए? लेकिन लाए तो 2 महीना खाया नहीं सर। क्यों? सर इसके बगल में धार होता है। हाँ, इसी कारण 2 महीना खाए नहीं। इसको अभ्यास करने में, उस बकरी को चारा पकड़ने के लिए अभ्यास करने में 2 महीना लग गया। 2 महीना लग गया? 3 2 5 महीना हो गया। ये तो बड़ा हो गया सर। हाँ हाँ, इसीलिए इतना बड़े बड़े हो गए। बड़ा हो गया। कितना एरिया में आप नेपियर लगाए हैं? सर 2 कट्ठा में लगाए थे। ये 2 कट्ठा में। तो ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, अब हमारे किसान भाई आप देश के अलग अलग हिस्सों से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे बहुत सारे सवाल भाई के अंदर रहता है, तो सबसे पहला सवाल रहता है कि भाई अगर बकरी पालन करेंगे तो सबसे पहले कितना खर्च बैठेगा? अगर मान लीजिए 10 बकरी से बकरी पालन की कोई शुरुआत करें तो लगभग कितना खर्च बैठेगा? देखिए सर, 10 बकरी एक बकरा रखेंगे तो ज्यादा खर्च नहीं होगा। शेड वो अपना तरीका से बना ले, कम से कम खर्च पर, और 50-60 हजार में अगल बगल गांव से जानवर खरीद ले। यानी 50-60 हजार में बकरी पालन की शुरुआत हो जाएगा। और पहले, लेकिन 3 महीना पहले चारा की व्यवस्था जरूर कर ले। और चारा डालने के पहले भी सर प्रशिक्षण जरूर कर ले लें, ट्रेनिंग ले लें। और अगर प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो उनका घाटे का सौदा हो जाएगा सर। ट्रेनिंग एकदम जरूरी है। ट्रेनिंग इस कारण, ट्रेनिंग चाहे जहां आप ले, आपको गाइडलाइन करें, जोन करें, लेकिन बहुत जरूरी है। आपने ट्रेनिंग लिया था? मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया था सर। ट्रेनिंग आपने नहीं लिया था? कारण कि सर इसके अनुभव हमको था। हम पहले से थे एनिमल हेल्थ वर्कर थे, AI प्रैक्टिशनर भी थे पशु के। तो मोटी जो एक जानकारी है वो आपके पास थी। इसी कारण बकरी पालन या डेयरी फार्मिंग की बात करें तो लगभग सेम ही, लगभग 19-20 का अंतर होता है। हाँ सर। तो एनिमल हेल्थ वर्कर आप है, तो इसीलिए आपने ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं समझी कि चलो जानकारी तो कुछ है ही, तो इसलिए फिर बकरी पालन की शुरुआत की है। हाँ सर। और जैसे बकरी पालन अगर कोई करे तो और किन किन बातों का ख्याल रखे, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले समय, हमने शुरुआत किए थे बरसात से। बरसात से शुरू न करें। एक झटका मुझे बरसात में लगा, दूसरा झटका तुरंत जाड़ा गया। कम से कम ये 2 सीजन से न करें।
जाड़ा निकलने के बाद ही शुरुआत करें। ठंड के बाद ही बकरी पालन की शुरुआत करें। आप पहले प्रशिक्षण ले लें, चाहे जहां ले। बिल्कुल। और जैसे भूसा वगैरह का क्या मैनेजमेंट वो करें? अब भूसा कोई भी भूसा लें, लेकिन दलहनी भूसा रखें। दलहनी भूसा, गेहूं वगैरह का भूसा लोग बहुत सारे खिलाते हैं, उसमें सर वो पौष्टिकता नहीं है, मजा नहीं है, ग्रोथ नहीं होगा, खर्च गिर जाएगा। अगर गेहूं खिलाएंगे या पुआल खिलाएंगे तो इनको खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, पौष्टिकता कम मिलेगी। दलहन मूंग का हो, मसूर का हो, चना का हो, दलहन का ही भूसा रखें। दलहनी भूसा जरूरी है। अगर जानवरों में ग्रोथ चाहिए तो दलहनी भूसा आपको देना पड़ेगा। है। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी जो हमारे भाई बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो जो इन्होंने अनुभव से अभी तक सीखा है, रंजीत जी ने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर बकरी पालन की शुरुआत करने की योजना बना रहा है तो लगभग अगर करना है तो एक मोटा मोटी लाख रुपए रख के चले। लाख रुपए, क्योंकि 50-60 हजार अगर आप जानवर खरीदेंगे तो 10 जानवर 11 जानवर में आपको 50-60 हजार रुपए खर्च होंगे, तो एक मोटा मोटी 1 लाख का आप ये रख के चले। दूसरी बात कि अगर बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो भैया करने से 3 महीना पहले जो है हरा चारा वगैरह लगा लें, उसके बाद ये करें। और साथ में अगर जैसे अगर सूखा चारे में बात करें तो भूसा वगैरह का इंतजाम पहले ही करें, लेकिन दलहनी भूसा, गेहूं वगैरह का भूसा से जो है जानवरों में ग्रोथ नहीं होता है, ऐसा रंजीत जी का अनुभव कहता है, ऐसा रंजीत जी कहते हैं। अब बात करते हैं जो ये आपका शेड है रंजीत जी, तो ये शेड आपका जो बना हुआ है लगभग कितने एरिया में बना हुआ है? ये सर 520 स्क्वायर फीट में है। ये 520 स्क्वायर फीट में आपने शेड बना हुआ है। अंदर देख रहे हैं कि एक रूम भी आप बना के रखे हुए हैं। इसमें एक रूम है, हाँ, और बाहर बरामदा है, और बाहर ये घूमने उमने के लिए आपने बना के रखा है। अच्छा ये बताइए, जो आपका रूम बना हुआ है वो बिल्कुल जो है सब तरफ से इनक्लोज्ड है, कहीं खुला नहीं है, वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा नहीं है, तो दिक्कत नहीं होता है अमोनिया वगैरह का? दिक्कत होता है सर, लेकिन शुरू में लगा कि जाड़ा आ गया तो जाड़ा में हवा क्या जरूरत है, लेकिन तो इसलिए पूरा पैक करवा दिए। आपको समस्या देखने को मिलती है? समस्या है कि उसका गैस फॉर्म जो बन जाता है तो गैस निकलता नहीं है। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है, ये सब ध्यान देने की वाली बात है। अगर कोई भाई अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि ठंड अगर आ गया तो उसके लिए पूरा एकदम इनक्लोज नहीं करना है, थोड़ा सा वेंटिलेशन का आपको देना पड़ेगा ताकि जो अमोनिया गैस वगैरह है वो आसानी तरीके से बाहर निकल सके। अब बात करते हैं जो आपके जानवर है रंजीत जी, वो टोटल आप रख के खिलाते हैं या उसको चढ़ाई पे रखे हुए हैं? ना, हम टोटल रखे हुए हैं चढ़ाई पे है, और शाम के वक्त उसको दाना देते हैं 100 से 150 ग्राम। कितना खर्च आता है दाने पे? 1.5 रुपया खर्च, 1.5 एक जानवर पे 1.5 रुपया। और उसके अलावा अगर बकरी खरीदने के वक्त हमने शुरू ध्यान नहीं दिए, अच्छा थन वाला बकरी नहीं देखे, बड़े बकरी कोई भी कहता था कि खरीद लीजिए, बेचते हैं, हम खरीदते गए, लेकिन बाट जरूर देखना चाहिए, थन जरूर देखना चाहिए। अब एक चीज ये बताइए कि जैसे जो भी भाई अगर बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मेरा सवाल, जो मान लीजिए बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं या झारखंड से उस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किस ब्रीड का सिलेक्शन करें, कौन से नस्ल का चुनाव करें? सबसे पहले आप लोकल ब्रीड ही सबसे उत्तम रहेगा। ब्लैक बंगाल, और हम बिहार के वासी हैं तो ब्लैक बंगाल ही उत्तम रहेगा। दूसरी नस्ल पर विश्वास न करें और शुरू में उसमें नहीं जाए। साल 2 साल अनुभव प्राप्त, पहले अनुभव कर ले लोकल बकरी पे, काम तब महंगा बकरी पर जाए। अब ये बताइए रंजीत जी, जैसे जो भाई अगर बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो बकरियों का चयन कैसा करें, कैसे बकरियों का चयन करें, क्या बकरियों को देखना चाहिए, कैसे क्या देखना चाहिए ताकि एक अच्छी बकरी वो खरीद सके, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, कोई भी बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, जो भी मेरे बड़े बंधु, तो सबसे पहले बकरी के पास बाट जरूर देखें, थान जरूर देखें, उसका शरीर का जो डिजाइन है पीछे का मोटा जरूर होना चाहिए, और तभी वो बच्चा अच्छा स्वस्थ देगी और बच्चा का दूध का पालन पोषण कर पाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जाता है, जैसे जो आम शिकायत जनरली सुनने को मिलता है कि ब्लैक बंगाल में दूध की कमी होती है, तो आपका अनुभव क्या कहता है? सर, दूध की कमी तो होता ही है, होता है। कारण कि खुद हम देख रहे हैं कि दूध बाहर से ही आम करना पड़ रहा है। अच्छा, बकरियों के बच्चों को पिलाने के लिए बाहर से दूध लाते हैं, कितना दूध लाते हैं? पर डे 2 किलो। 2 किलो, कितना खर्च बैठ जाता है? डेली 100 रुपया। डेली 100 रुपया बैठ रहा है।
और ये 100 रुपए का दूध लेके फिर इनके मेमनों को पिलाते हैं। अगर वही खरीदने पैसा अधिक लगाते तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मेरे पास अगर अच्छी बकरियां खरीदते तो ये खर्च बच जाता। तो कुल मिला के तो यही बात हुआ, उस समय बचा लिए, अनुभव नहीं था। हाँ बिल्कुल, अनुभव नहीं था, इसी कारण वो सब बकरी खरीद लिए। कहीं ना कहीं ये तो होता, ये आप मानते हैं ना कि अगर कि सस्ते के चक्कर में आगे नुकसान उठाना पड़ जाता है, नुकसान होना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको सीखने को मिली कि आप भैया शुरू में जब बकरी ले रहे हैं तो एक अच्छे साइज की बकरी ले, उसका जैसे थन बाट वगैरह रंजीत जी करे, अच्छे तरीके से देख ले दूध है कि नहीं, कैसी फ्रेम की बकरी है, और तभी ले। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे, कई बार जैसे आप भी जो है वो छोटे मेमने ही बहुत सारे रखे हुए हैं, तो छोटे नहीं, आप जहां 5-10 खरीद रहे हैं वहां 2 ही बकरी खरीदिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी खरीदिए। 5 खरीदिए, 2 खरीदिए, लेकिन अच्छी खरीदिए, आपको फिर आगे भार नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और आगे जो अभी खर्चा जैसे ये बैठ रहा है आपका, ये नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमेशा स्टेलर फार्मिंग का ये ध्येय होता है कि आप जैसे जो किसान है इस वीडियो को देख रहे हैं और बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको आगे चलकर समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसीलिए इतने सर्द मौसम में भी हम इतनी दूर दूर आकर वीडियो बनाते हैं और ऐसे ऐसे किसानों को आपके सामने लाते हैं। अब एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बकरी पालन करते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो क्या वैक्सीनेशन वगैरह आप करते हैं, इसके बारे में बताइए। वैक्सीनेशन बकरी का बहुत मस्ट है, जरूरी है। 1 बकरी 2 बकरी जो रखते हैं उनके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जो समूह में रखते हैं, कम एरिया में रखते हैं, को वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन न कराएंगे तो काफी लंबा घाटा पड़ जाएंगे। आप अपने जानवरों को वैक्सीनेशन हम अपने वैक्सीनेशन कर लेते हैं, बाजार से ले आते हैं। आप वैक्सीनेशन किए हैं? किस किस चीज का वैक्सीनेशन करते हैं? पीपीआर का वैक्सीन लगाती है, ईटी-टीटी का बाकी है। तो ये दवा वगैरह जो है आपके लोकल में उपलब्ध हो जाती है? सर मसौड़ी में उपलब्ध हो जाता है, मसौड़ी में मिल जाता है। अब आते हैं जो अभी मौसम चल रहा है रंजीत जी, ठंड का मौसम, काफी ठंड, एकदम ठंडा जो है अपने पीक लेवल पे है, तो बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारे दर्शकों को बताइए। ठंडी के मौसम में सर बहुत बकरी की समस्या है। एक बकरी डेली किसी को नाक से पानी गिर जाना, कोई थरथराने लगना, कोई ना कोई बीमारी डेली आ जाता है सर। तो अगर होम्योपैथिक दवा का सहारा लें या आयुर्वेदिक लें, लेकिन खुद ही जब हम खुद प्रशिक्षित हैं, शिक्षण प्राप्त किए हुए हैं तो सामना कर लेते हैं। जो भाई बंधु नहीं किए हैं वो पहले प्रशिक्षण ले लें, तभी करें। तो अगर डॉक्टर को बुलाइएगा तो आपका आमदनी लूट के लेकर चला जाएगा। 500-1000 रुपए तो आएंगे तो ले ही लेंगे, वो आएंगे तो आपका आमदनी, आपका झोपड़ी खाली, उनका झोपड़ी भर जाएगा, तो क्या फायदा होगा। बिल्कुल। कितना इसमें प्रॉफिट ही है, अगर वो भी आप जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं वो भी उधर दे देंगे तो फिर क्या बचेगा? बकरी पालन करने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, इसलिए पहले ट्रेनिंग ले लें और शुरुआत करें। हरे चारे में सिर्फ नेपियर देते हैं या और कुछ देते हैं? हरे चारा में सर नेपियर है, बरसीम घास है, 2 ही चारे। तो अभी ठंड के मौसम में भी आप दे रहे हैं सब हरा चारे के रूप में नेपियर और बरसीम घास को? ना सर, बरसीम घास रोके हुए हैं, नेपियर दे रहे हैं, सिर्फ नेपियर दे रहे हैं। तो ठंड के मौसम में हरे चारे वगैरह देने में से कोई परेशानी नहीं आती है? आती है सर। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उनको? उनको सूखा चारा देना चाहिए ठंड के मौसम में। जब तक धूप दिखाई ना दे, शरीर में हीट ना लगे, तब तक हरा चारा ना दें, रोके रखें। बिल्कुल। सूखा चारा और जो दाना देना है वो दें। अब बात करते हैं जो आपके पास नेपियर है, बहुत बड़े मात्रा में आपने लगा के रखा हुआ है, तो जो मान लीजिए किसान भाई आपको देख रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो क्या आप उनको देंगे? सर, जो मेरे साथी या बड़े भाई बकरी फार्म खोलेंगे और उनको सुपर नेपियर चाहिए तो डायरेक्ट संपर्क करें, कोनो बिचौलिया के फेर में ना पड़े। उनको हम स्वागत करेंगे। 1 रुपये गांठ, 2 गांठ के लेंगे 2 रुपये। नंबर है 8292819678। तो दोस्तों आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब एक बात ये भी लगे हाथों बता दीजिए, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई 10 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो कितने एरिया में उनको हरा चारा लगाना चाहिए?
10 बकरी और 1 बकरा अगर रखते हैं तो 2 दूनी 4 कट्ठा लगाएंगे ना तो उनको हो जाएगा। 4 कट्ठा में कितना नेपियर का गिल्ली लगेगा? 1 कट्ठा में 150 गांठ लगेगा। 150 1 कट्ठा में लगेगा, यानी 4 कट्ठे में 600 रुपए के हरे चारे में जो है उनकी 10+1 बकरियां जो है और ये बकरे जो है वो पल जाएंगे। यानी 600 में जो है आपके 11 बकरे रंजीत जी के अनुसार पल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप बहुत कीमती समय आप इस फार्म पर आए। आप बहुत जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप मौका दिए सीखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है रंजीत जी, काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। हालांकि इनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं जो कि ऑन कैमरा ये स्वीकार करते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं करते हैं। और दोस्तों ये होना भी चाहिए, अगर हमसे गलती हो गई तो हमको उसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तभी आदमी जो है आगे चलकर महान बनता है, तभी आदमी अपने बिजनेस को एक नए स्केल पे ले जाता है। जो अगर अपने गलती को स्वीकार करने लगा, आने वाले समय में वो उसकी सफलता होना निश्चित है। दोस्तों ऐसा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी, फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।